गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 का है, चैप्टर 6 बिनियास ब्लू अम्ब्रेला। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। इसके सेक्शन A1 के क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसमें हम सेक्शन A2 एंड A3 इनके क्वेश्चन और आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर A2 जो है उसमें विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट्स ओनली फॉर मैम साहिब। तो मैम साहिब किस चीज़ के लिए बोला गया हो? हु सेड दीज वर्ड्स एंड व्हाट वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट एंड टू हुम एंड व्हाई डिड द स्पीकर से दैट इज़ ओनली फॉर मैम साहब। तो जब बिनिया जो थी ब्लू अम्ब्रेला लेके जब राम भरोसे की शॉप में गई, तो वो एकदम चमकदार था, एकदम अम्ब्रेला दूर से दिख जाता था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो राम भरोसे को थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, एस्टॉनिश हो गया था कि वो ये बिनिया के पास ये अम्ब्रेला कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये सब वर्ड जो है उसने हु सेड दिस वर्ड, मतलब ये राम भरोसे ने ये वर्ड्स बोले थे उसको, बिनिया को। एंड व्हाट वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट एंड टू होम। तो स्पीकर जो है ब्लू अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहा था, और वो बिनिया से ये सब बोल रहा था कि ये तो खाली मैम साहब के लिए होता है, तुम इसका क्या करोगी। तो उसकी इंटेंशन कुछ और थी, उसको किस तरह से वो उसको मे बी उसको ख़रीदना चाहता होगा, जिससे वो सस्ते दामों से ख़रीद के उसको बड़े महंगे दाम में किसी को बेच देगा करके वो सोच रहा था। इसलिए वो इस तरह से बोल रहा होगा। बट एनी हाउ द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्लू अम्ब्रेला एंड टू दी बिनिया ही वॉज टॉकिंग। एंड वाई डिड द स्पीकर से दैट्स ओनली फॉर मैम साइड। बेसिकली जो अम्ब्रेला जो होता है वो सनी टाइप का अम्ब्रेला था, ब्लू अम्ब्रेला था। दैट मीन्स रेनिंग का नहीं था। तो जो बेसिकली रिच लेडीज़ जो हैं अपने साथ कैरी करती हैं धूप से बचने के लिए और इस तरह से शो ऑफ करने के लिए, तो वो उनके लिए बेसिकली राम भरोसे की थिंकिंग ऐसी थी। और बिनिया जो थी एक स्मॉल विलेज गर्ल थी, छोटी सी गर्ल थी, तो वो उसका क्या करेगी करके, इसलिए उसने ऐसा बोला। डिड राम भरोसे सेड दिस बिकॉज बिनिया वॉज ओनली विलेज small girl, and while the blue umbrella, that type of sunny umbrella is used by the rich ladies, तो करके इसलिए उसने ऐसा उसको बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इट्स वर्थ 15। तो इसमें अगेन कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है। तो हु सेड दिस वर्ड्स एंड व्हाट वाज द वर्थ 15 एंड व्हाट वर द स्पीकर एंड द लिसनर ट्राइंग टू डू। तो जब ब्लू अम्ब्रेला की जब बात चल रही थी राम भरोसे के साथ में और विनया के बाद में, तो उसने पहले तो ये बोल दिया कि ये तो खाली रिच लेडीज़ दैट मीन मैम साहिब के लिए होता है। तो बाद में उसने अपना रियल इंटेंशन उसकी क्या थी, वो उसने उसको बोली कि भाई तुम मुझे ये दे दो और मैं इसके कुछ 5 रुपये करके उसने बोला कि 5 रुपीज़ मैं आपको दूंगा। हाँ, 5 रुपये दूंगा। तो वो 5 रुपीज़ नहीं नहीं, तो वह तब बिनिया ने बोला ये तो 15 रुपये के वो इसकी कीमत है, 5 रुपीज़ नहीं है। देन उसको बाद में फिर उन्होंने बार्गेनिंग भी करी, वो 5 रुपये को उसने बढ़ा के उसको 10 रुपये किए। 10 रुपये करने के बाद उसने बोला ठीक है मैं 12 रुपये में भी लेने को तैयार हूँ करके वो बोला, बट वो बेचने को तैयार नहीं थी। ओके, तो हु सेड दीज वर्ड्स, राम भरोसे सेड दीज वर्ड्स। सॉरी, इट इज़ नॉट राम भरोसे, इट इज़ बाय टोल्ड बाय द बिनिया। मैंने रॉन्ग लिख दिया, बिनिया ने बोला। इट इज़ वर्थ 15 मतलब बिनिया ने बोला था। व्हाट वाज द वर्थ 15? वर्थ 15 मतलब कितने, कौन सी आइटम जो थी 15 रुपये की होनी चाहिए, की कीमत होनी चाहिए थी। तो जो ब्लू अम्ब्रेला था उसकी जो वर्थ जो थी 15 रुपीज़ थी, जो बिनिया ने बोला कि ये तो 15 रुपये का होगा। ना व्हाट वर द स्पीकर एंड द लिसनर ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाह रहे थे? बेसिकली ये नेगोशिएट कर रहे थे दोनों। ये राम भरोसे उसको ख़रीदना चाहता था, बट बिनिया जो थी ऑल्दो बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, तो फिर भी वो उसको बार्गेनिंग कर रहा था उसके साथ में। तो राम भरोसे वांटेड टू बाय अम्ब्रेला फ्रॉम द बिनिया। दे वर नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग टू ट्राई टू मेक ए डील फॉर विच बिनिया वाज फॉर नॉट रेडी। तो बिनिया उसके लिए रेडी नहीं थी, वो ऑल्दो उसको ख़रीदना चाह रहा था बिनिया के लिए। बिनिया ने इसको अपना फेवरेट जो अपना लकी नेकलेस था उसके एक्सचेंज में इसको लिया था किसी से। तो वो बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी इसको सेलिंग करने में। बट एनी हाउ दिस वर्ड्स वाज सेड बाय दी बिनिया, इट इज़ वर्थ 15, इट इज़ सेड बाय दी बिनिया। तो एक आंसर बिनिया होना चाहिए, नॉट राम भरोसे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो द कॉन्टेस्ट का ये क्वेश्चन है कि या बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क रिमेन, ऐसा पहला क्वेश्चन ये है। तो व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क
and why was it the most difficult task, and who performed the most difficult task. तो मैंने इसके क्वेश्चन जो है, हाँ, दो ही के आंसर लिखे हैं मैंने। पहले का आंसर बताता हूँ, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो जब बनिया का अम्ब्रेला नीचे जब उड़ के चला गया तो एक बहुत डीप खाई में गया था। तो खाई में जाने के बाद एक चेरी ट्री था जो क्लिफ्स के साथ, क्लिफ जो एकदम टॉप का जो निकला हुआ जो चट्टान जो थी, वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था चेरी ट्री। और चेरी ट्री जो था वो एकदम 90 डिग्री एंगल पे था, मतलब वो एकदम उसके ऊपर से जाने के लिए वो सीधा नहीं था, वो उसमें झांक रहा था, मतलब तो उसमें एकदम टेढ़ा होके वो खाई की तरफ था मतलब। तो उसमें क्या हुआ, तो पहला व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क यही था कि मोस्ट वाई वाज इट वाज टू गेट द अम्ब्रेला विच गॉट स्टक इन ए चेरी ट्री विच वाज एट द राइट एंगल्स फ्रॉम द क्लिफ, सो शी हैज़ टू क्रॉल अलॉन्ग द ट्रंक टू द ट्री। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क क्या था, पहले 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 व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ये था कि उसको चेरी ट्री में जो अम्ब्रेला अटका हुआ था वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको क्रॉल करना था। तो टू गेट द अम्ब्रेला फ्रॉम द चेरी ट्री वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। पहला आंसर ये होगा, व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क वाज टू गेट द अम्ब्रेला फ्रॉम विच वाज स्टक एट द चेरी ट्री on the cliff. So that was the most difficult task. And why was it was more difficult कि ट्री जो था बहुत 90 डिग्री में था, ऑलमोस्ट राइट एंगल में था क्लिफ के साथ में। तो वहाँ पहुँचने के लिए क्रॉलिंग करके उस ट्रंक के ऊपर क्रॉलिंग करके जाना था, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। द मोस्ट डिफ़िकल्ट वाज to get the umbrella which got stuck in a cherry tree and which was at the right angle from the cliff, so she has to crawl along the trunk of the tree. Now who performed? The Binia performed the most difficult task. She has to crawl along the trunk of the tree to reach up to the blue umbrella. तो मैंने 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट वाज टास्क वाज टू गेट द अम्ब्रेला फ्रॉम द चेरी ट्री। नाउ सेक्शन A3 है कि थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक बिनिया डिड द राइट थिंग बाय रिस्किंग हर लाइफ टू गेट हर अम्ब्रेला बैक, व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो हमारे ख्याल से ये उसने सही किया, क्योंकि जो अम्ब्रेला उसका बहुत फेवरेट अम्ब्रेला था, उसने उसको अपना जो लकी नेकलेस था उसको एक्सचेंज करके लिया था। और दूसरी बात थी जो पहाड़ी में जहाँ पे फंस गया था वो, तो उसके लिए उसको लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो पहाड़ी गर्ल ही थी बेसिकली, एंड वो शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल थे, बहुत एजाइल मतलब बहुत एक्टिव थी, वो बहुत फुर्तीली थी लड़की थी। तो और उसको क्लाइंबिंग करना भी आता था ट्रीज़ में, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। ऑल्दो थोड़ी सी लाइफ उसकी रिस्क में आ गई थी, बट इट वाज ए कंफर्टेबल टास्क फॉर हर। सो यस, बिनिया डिड द राइट थिंग टू गेट हर अम्ब्रेला, शी पुट हर लाइफ इन रिस्क ऑल्दो, ऑल्दो यहाँ पे आएगा अम्ब्रेला, ऑल्दो शी पुट हर, यहाँ अम्ब्रेला के बाद ऑल्दो आएगा। बट बिनिया वॉज कम्फर्टेबल इन हिल साइड climbing tree, and she was very agile, so she thought climbing the cherry tree won't be a big deal for her. Moreover, blue umbrella was her favorite item. She bought it by exchanging her lucky necklace. तो ये सब रीज़न के कारण हमको लगता है कि उसने थोड़ा रिस्क लेके ठीक ही किया, उसने आखिरकार अपना अम्ब्रेला वापस ले लिया। वट काइंड ऑफ पर्सन, पर और सन के बीच में गैप आ गया, बट इट इज़ ए सिंगल वर्ड, पर्सन डू यू थिंक राम भरोसे वाज, वाई डू यू थिंक ही वांटेड द ब्लू अम्ब्रेला, उसको ब्लू अम्ब्रेला क्यों चाहिए था। तो इट लुक्स राम भरोसे वाज ए ग्रीडी टाइप ऑफ पर्सन, वो थोड़ा उसमें चांस देख रहा था कि अगर मैं इसे थोड़े सस्ते में ख़रीद लूँगा तो इसको कहीं पे अच्छे दामों में बेच दूँगा। तो आफ्टर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ही ट्राइड टू बाय इट फ्रॉम बिनिया एट वेरी लो प्राइस, and he may thought that we can sell it to any tourist at the high price. So that was the reason वो उससे ख़रीदना चाहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इन केस ऑफ डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।